Hello, students, and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj. So, without wasting time, let's start with the first topic of the day. So, Pakistan to remain in Financial Action Task Force ग्रे लिस्ट. ठीक है, तो पाकिस्तान बेसिकली ग्रे लिस्ट में लास्ट मंथ ही उन्होंने कुछ आई गेस कपल ऑफ मंथ्स पहले ही उन्होंने उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था. सो बेसिकली ये ग्रे लिस्ट जो है उनके फाइनेंशियल कंसर्न्स के ऊपर है कि ऐसा माना जाता है दैट पाकिस्तान इज़ फाइनेंसिंग टेररिज्म ओवर देयर. सो दी उन्होंने ऐसे बोला है दैट पाकिस्तान डिड नॉट कंप्लाई विद द ग्लोबल टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग डेडलाइन टू प्रोसिक्यूट एंड पेनलाइज टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द कंट्री. सो बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या होगा दैट पाकिस्तान अगर कंटिन्यूसली ग्रे लिस्ट मिला, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कंट्री टू गेट फाइनेंशियल एड फ्रॉम द IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB एंड यूरोपियन यूनियन. This will further enhance problem for the nation, which is in precarious economic situations. There is every possibility that the global body may put the economy in the blacklist. अगर blacklist में दे दिया तो मतलब ना FDI आएगा ना कोई कंट्री उसको लोन प्रोवाइड कर सकता है. तो ये इम्प्लीकेशन जहाँ पे है क्योंकि उनका जो इकोनॉमी है अभी वैसे डाउन है. अगर उन्होंने ग्रे लिस्ट में कंटिन्यूसली रहेंगे तो कोई भी वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन उनको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा. So what is Financial Action Task Force? It is an intergovernmental body which was established in 1989 on the initiative of G7. ठीक है, G7 के इनिशिएटिव पे किया था. इसका जो सेक्रेटरीट है पेरिस में है. सेक्रेटरीट मतलब इसका जो वर्क फोर्स है, इनको जो स्टाफ प्रोवाइड करता है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इनका हेड क्वार्टर है पेरिस. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं. सो 39 मेंबर्स है बेसिकली. सो blacklist countries are known as non-cooperative countries or terrorist countries. ठीक है, put in the blacklist. These countries support terror funding and money laundering activities. And grey list countries that are considered safe havens for supporting terror funding and money laundering and put in the FATF grey list. So basically the next news is Trump suspends H H1B वीज़ास टिल द ईयर एंड. तो बेसिकली 60 डेज़ के लिए पहले उन्होंने वीज़ा सस्पेंड किया था, बट अभी दिसंबर तक उन्होंने किया है, दिसंबर 2020 तक. सो दिस बैन इज़ इफेक्टिव इमीडिएटली. एंड यहाँ पे सस्पेंड हो गए तुम्हारे H1B 2B J and L वीज़ा कैटेगरीज. बट ये वीज़ास के अंडर जो प्रेजेंटली अभी US में है उनको इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो याद रखना. So let's see. In order to fill a vacuum of highly skilled, low-cost employees in IT and other related domains, US administration issues a certain number of visas each year, which allows companies from outside the US to send employees to work on client side. तो बेसिकली अलग अलग वीज़ास ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पूरे वर्ल्ड के वर्कफोर्स मतलब जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनको वो पुल कर सके अपने कंट्री में. तो 1B जो है H1B, इट इज़ बेसिकली पीपल हु आर हैविंग हायर एजुकेशन डिग्री लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा. L1 वीज़ा जो है इट अलाउज कंपनी टू ट्रांसफ़र हाईली स्किल्ड वर्कर्स टू US फॉर अ पीरियड अप टू 7 years. मीन्स अगर आप इंडिया में कोई कंपनी में काम करते हो तो वो कंपनी आपको US भेज सकती है काम उसी कंपनी में, बट अप टू 7 years. Then H2B visa allows food and agriculture workers to seek employment in US. And J1 visa is student on work study summer program. ठीक है, अर्न एंड लर्न टाइप कुछ होगा समर प्रोग्राम्स में, वो वहाँ से जा सकते हैं. तो बेसिकली ये सारे वीज़ाज जो है वो सस्पेंड हो गए हैं टिल दिसंबर 2020, याद रखना. Then Animal Husbandry Infrastructure Development Fund. It has been launched by the cabinet in a recent announcement with the आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज. तो ये जो फंड है अभी उन्होंने लॉन्च किया है. सो ये फंड है इट इज़ अराउंड 15,000 करोड़ का फंड है. इट इज़ इंसेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन डेयरी मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड प्लांट्स. मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले किसके लिए, डेयरीज़ के लिए, मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड प्लांट्स. तो उसके एलिजिबिलिटीज़ कौन कौन है. FPOs है बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. SMEs है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. सेक्शन 8 कंपनीज है प्राइवेट इंडिविजुअल्स. देन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर विथ ओनली 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूटेड बाय देम. एंड बाकी का जो 90% है वो बैंक लोन की तरफ से आता है. एंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देगा टू एलिजिबल बेनिफिशरीज.
and there will be 2 years moratorium period for repayment of the loan with 6 year repayment period thereafter. मतलब 2 साल तक उनको कोई लोन नहीं चुकाना है, but after 6 years they have, within 6 years they have to pay the entire amount. So hope you have understood the lecture. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.